हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा आज फिर एक और नया वीडियो बनाया जाए। आज थोड़ा सा बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि मेरा खुद का वीजा एप्लीकेशन 2 साल कैसे डिले हो गया। जी हाँ, 2 साल डिले हो गया। मैंने जो सोचा था कि वीजा अप्लाई करूंगा, वो अप्लाई होते होते जुलाई 2018 से और अगस्त 2020 आ गया। क्यों? ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोग करते हैं। किसी का कोई रीजन होता है, किसी का कोई रीजन होता है। तो जो मैंने फेस किया वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो ये जो स्टार्ट हुआ कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कनाडा चलते हैं। CRS स्कोर कैलकुलेट किया, ये किया, वो सब करने के बाद हमने कहा कि अच्छा ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई फॉर वीजा। तो पहला स्टेप होता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कराना। और हम जनरली इंडियंस क्या करते हैं, जिधर भी सस्ता दिखता है वो करेंगे। तो जब हमने चेक किया WES की वेबसाइट पे जाके, ICAS की वेबसाइट पे जाके, IQAS की वेबसाइट पे जाके, तो उन सब में सबसे चीप था WES, जिसकी 12,500 हज़ार फीस थी। और उसमें आप कितनी भी डिग्रीज, कितने भी यूनिवर्सिटीज से अलग अलग जो भी होता है वो अप्लाई कर सकते हो। जबकि ICES में क्या था कि आपको हर इंस्टीट्यूशन और हर डिग्री के लिए अलग से असेसमेंट फी देनी पड़ती है। तो आप ये समझो, अगर आपने 2 यूनिवर्सिटी में, एक से बैचलर किया है और दूसरी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो क्या करोगे आपको 2 जगह का डालना पड़ेगा डिटेल्स, और 2 जगह 2 बार फीस भरनी पड़ेगी उसकी, अगर आप ICAS में जा रहे हो तो। लेकिन WES में क्योंकि एक ही था तो हमने अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद फिर उनका एक सेट प्रोसेस होता है कि हाँ भाई इतने महीने बाद लौटेंगे आप, कि 8 वीक्स लगेंगे, 10 वीक्स लगेंगे या 12 वीक्स लगेंगे। तो उतने दिन बाद जाके हमने वापस देखा तो पता चला कि अरे अभी तो आपके डॉक्यूमेंट तो मिल गए, लेकिन वेरिफिकेशन जो कॉलेज को भेज रखी है वो हुई नहीं है। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में फॉलो अप किया कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट आए हुए होंगे, देख लो। तो यूनिवर्सिटी वाले तो सीधे तो सरकारी लोग हैं, आपको बताइए, वो बोलते हैं जी हमारे यहाँ कुछ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, आप ना डिटेल डाल दो लेके, ये रेफरेंस नंबर है मेरा WES का, और आप सीधा भेज दो। तो वहाँ कोई भेजने को तैयार नहीं। तो जैसे तैसे एक यूनिवर्सिटी में साहब मिल गए हमें, कुछ नॉन रेफरेंस के थ्रू। तो अब जाके उन्होंने मतलब मेहरबानी करके और वो डॉक्यूमेंट का सेट बनवा के भिजवा दिया। फिर मैंने देखा, फिर मैंने फॉलो अप किया WES के साथ। वो बोलते हैं कि आपके कॉलेज से हमें कोई रिवर्ट नहीं आया है, जब आएगा तो कर देंगे। तो अचानक एक दिन मैंने देखा कॉलेज से रिवर्ट आ गया। वो देखा उन्होंने, स्टेटस चेंज हुआ कि डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, वेरिफिकेशन, फिर से वेरिफिकेशन में डाल दिया। फिर 1 महीने बाद फिर वापस देखा, तो फिर वापस मैं देख रहा हूँ कि फिर से चेंज कर दिया स्टेटस। तो मैंने फिर ईमेल लिख के पूछा, और क्योंकि न तो वो फोन पे एंटरटेन करते हैं ना कुछ करते हैं, सिंपल आपको ईमेल पे लिखना है, ईमेल पे ही जवाब आएगा। तो ईमेल में जवाब आया कि दिस इज बिटवीन अस एंड योर इंस्टीट्यूशन, यू नीड नॉट टू वरी एंड इट मे टेक्स वीक्स टू मंथ्स टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड अ रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट बाय मेल एंड इलेक्ट्रॉनिकली। तो मैंने यूनिवर्सिटी में चेक करवाया फिर से दोबारा। मैंने कहा जी आपके पास आया है क्या? बोला जी हमें मेल तो कोई आई नहीं है और ना कोई डॉक्यूमेंट आया है, आप बताइए क्या करें। मैंने 3 बार, आप सोच सकते हैं, 3 बार ब्लू डार्ट से यूनिवर्सिटी में जाके एनवलप बनवा के भिजवाए, और फिर भी मेरा WES का कुछ नहीं हुआ। उतना तो लाइक आप सोचो कि मैं अगर बॉम्बे में रहता था, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाना, मेरी यूनिवर्सिटी एक आगरा में थी, दूसरी गोरखपुर में थी, दोनों यूनिवर्सिटी में जाना और जाके डॉक्यूमेंट का कुरियर करवाना, और वहाँ पे भी मतलब जो भी फी वगैरह है या जो भी थोड़ा चाय पानी का खर्चा देना। आप सोचो
कितना मतलब आदमी को परेशानी होती है। मैं 3 बार गया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। हार के मैंने सोचा, मैंने कहा चलो लीव इट यार, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, रहने ही देते हैं। तो देन आई ड्रॉप द प्लान। उसके बाद 1.5 साल बाद फिर लॉकडाउन से जस्ट पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो बोलता है यार तूने आईसीएस क्यों नहीं अप्लाई किया था? मैंने कहा यार मैंने आईसीएस तो मुझे तो पता है। मैंने कहा डब्ल्यूईएस सस्ता था, तो मैंने कहा कर देते हैं। तो आईसीएस, वो बोला नहीं एक बार आईसीएस से करते। मैंने कहा छोड़ यार, 3 बार यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये हुआ कि मैं 2-3 बार यूनिवर्सिटीज में गया, तो वहां मेरे पास कॉन्टेक्ट हो गए थे लोगों के कि जिनको कि मैं फोन करके और काम करा सकता था। सिंपल उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो और बोल दो भैया ये कर देना यार जरा। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू बोल रहा है तो एक बार और कर देते हैं। तो मैंने आई अप्लाइड इन जनवरी 2020 में मैंने वापस आईसीएस में अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में बोल के और मेरे डॉक्यूमेंट भिजवा दिए। आईसीएस का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन उनका जवाब जरूर आता है और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप जैसे डब्ल्यूईएस में इंडिया में किसी ने ग्रेजुएशन किया है, से बीए, बीकॉम, बीएससी करके और एमबीए किया है, तो 5 साल की स्टडी हो गई पोस्ट 12th। तो डब्ल्यूईएस इसको देता है बैचलर्स डिग्री एंड 1 ईयर डिप्लोमा। लेकिन आईसीएस जो देता है वो इसको देता है बैचलर्स डिग्री एंड 1 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो उसका भी फायदा हो जाता है। आप पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो इसका जो पॉइंट्स जो होते हैं, स्कोरिंग होती है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट में आप आ जाते हो। तो आईसीएस इसके लिए भी ठीक है मेरे हिसाब से। तो मेरा जो मैं आपको बता रहा था मेरी स्टोरी कि मैं मार्च में मेरा आईसीएस का रिजल्ट आया। मार्च में लॉकडाउन था, तो वहां पे कनाडा में मेरा एक फ्रेंड है। मैंने फिर उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई तू तेरे एड्रेस पे मंगा ले और मेरे को स्कैन करके भेज देना वो। दैट्स हाउ आई गॉट माई ईसीए डन। अब आप मजेदार चीज देखिए कि जुलाई 2018 में मैंने डब्ल्यूईएस में रिक्वेस्ट डाली थी मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जुलाई 18 से लेके जनवरी 19 तक मैंने रिगरस फॉलोअप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे को सितंबर 2020, आप सोचो 2 साल 1 महीने बाद, मेरे वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरा एक जान पहचान वाला है गोरखपुर में। तो उस बंदे का फोन आता है, वो बोलता है भाई साहब आपका ना वेरिफिकेशन आया हुआ है ईमेल, तो क्या करना है आपका? अभी तक हुआ नहीं। मैंने कहा नहीं यार हुआ तो नहीं था, वो तो रहने दो, छोड़ो। बोला नहीं मैं लेकिन फिर भी लिख के दे देता हूँ। तो ही हैज गॉट द रिवर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर दैट वेरिफिकेशन। फाइनली सितंबर 2020 में मेरा एक यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो वेरीफाई हो गई, बट मेरी दूसरी जो डिग्री है, जो आगरा यूनिवर्सिटी की जो बैचलर्स डिग्री है, वो आज तक वेरीफाई नहीं हुई है। आप सोचो अगर मैं डब्ल्यूईएस के चक्कर में पड़ा हुआ होता, वो 12,000 रुपए के, 12 और 25,000 का फर्क था बस, वो कि आईसीएस में 25,000 की फी थी और डब्ल्यूईएस में 12,000-12,500 कुछ थी। तो आज तक, अभी तक मैं तो मतलब अप्लाई भी नहीं कर पाता मेरी वीजा एप्लीकेशन। तो मैं दिस वीडियो इज जस्ट टू टेल यू कि कई बार हम जो 5-10 हजार रुपए बचाने के चक्कर में रहते हैं और जो प्रॉपर, जो थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड वाली चीजें, पहले कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, इवन दो मैं आई एम वेरी मच अगेंस्ट द कंसल्टेंट्स, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेते भी हो ना, तो पहले उसके रिव्यूज देख लिया करो, उसके बारे देखा करो। तो अगर मैंने यही चीज मैंने पहले ट्विटर पे या और जगह पे डब्ल्यूईएस के बारे देख ली होती ना, तो हो सकता है मैं डब्ल्यूईएस अप्लाई ही नहीं करता। क्योंकि WES इज लाइक SBI ऑफ कनाडा, क्योंकि उधर कोई सुनवाई नहीं है आपकी, बस आपको क्या है, आपने अपना काम कर दिया जी, बाकी हम जो अपना काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कनाडा आ नहीं पाओगे, तो हमारा एहसान है आपको कनाडा बुलाने में। तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं आपको। तो दैट्स वाई ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप कभी भी कुछ भी करते हो, मैं तो कहता हूं आप जाओ कंसल्टेंट के पास, देयर इज नो इशू। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे पर्सनल ईमेल पे भी लिख के भेजते हैं, अरे सर आप कंसल्टेंट्स के लिए इतना वो करते हो, क्यों इतना नेगेटिव बोलते हो। तो हो सकता है वो लोग मतलब दे माइट बी कंसल्टेंट एज वेल, लेकिन मैं ये बोलता हूँ आप कोई भी स्टेप लेते हो ना,
तो 5-10 हजार रुपए के चक्कर में आप कभी भी उस जिसके लिए भी जो भी कर रहे हो वो आप उसके बारे रिसर्च जरूर कर लेना। अगर आप रिसर्च कर लोगे तो फिर आपको हो सकता है फायदा हो जाए। कि जैसे मैंने अगर WES का रिसर्च कर लिया होता कि उनका क्या डिग्री आती है, क्या होता है, ये होता है, तो मैं आई कुड हैव प्रोबेबली नॉट अप्लाइड विद देम। ठीक है जी। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लोगों को शेयर कर देना, कुछ तो मदद होगी किसी की। अदरवाइज आई एम ओपन फॉर फीडबैक। थैंक यू, स्टे सेफ।